हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th चैप्टर 2 है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इससे पहले हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारा चैप्टर 1 था। वो हम एक एक पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है ना, चाहे प्रिंसिपल कह लीजिए चाहे कॉन्सेप्ट कह लीजिए, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। टोटल मिला के हमें डिस्कस करना है 13 पॉइंट्स। ठीक है, 13 पॉइंट डिस्कस करना है। तो ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 है। इस पे हम 7 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम बाकी 6 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहा है। बिजनेस का अपना एक अलग अस्तित्व है। बिजनेसमैन को और बिजनेस को हम एक साथ जोड़कर नहीं देख सकते, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोई बिजनेस करता है। अब अगर एक व्यक्ति अच्छा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा हो, है ना। या फिर कोई व्यक्ति खराब है तो उसका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। व्यक्ति अपने जगह पे है और बिजनेस अपने जगह पे, ठीक है, इसलिए कहा है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग में ओनली उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिनको मनी में मापा जा सकता है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए ये हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर, इसको मैं आपको जो है अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर में, अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर में भी आपको समझा चुका हूँ। ठीक, नेक्स्ट हमारा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ये माना गया है कि बिजनेस जो है हमारा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं होता है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए कहा गया है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन होगा वो नहीं चाहेगा कि मेरा बिजनेस ख़त्म हो जाए, वो चाहेगा मेरा बिजनेस चलता रहे और चलता ही रहे। इसलिए हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हमारा बिजनेस चलता रहे, भाई आगे ग्रोथ करे और आगे बढ़े, है ना, ग्रोथ करें आगे बढ़े। तो ये हमारा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि बिजनेस एक ऑन गोइंग कंसर्न है ना, कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए बिजनेस आज आपने शुरू किया है, आपका बिजनेस सालों साल चलता जाएगा, 10 साल 20 साल 100 साल चलता रहेगा, है ना। तो आप इंतज़ार नहीं कर सकते कि आप लास्ट तक देखें, तब जाके आपको पता चले कि आपका बिजनेस किस कंडीशन में पहुंचा है, प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक बिजनेस पीरियड जो है बना लेते हैं कि अकाउंटिंग ईयर, जो कि यूजुअली 1 साल का होता है ना। आपको भी पता होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना, ताकि हर साल हम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें और उससे हमें कंपनी का ग्रोथ जो है पता चलता रहे, ताकि उस हिसाब से हम आगे के फर्दर डिसीजंस ले सके। इसलिए
ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल में आपको ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई मशीनरी खरीदा, 5 लाख रुपीज़ में आपने कोई मशीनरी खरीदा, उसका कीमत कितना हो गया 5 लाख। ठीक है, लेकिन अब उसकी कॉस्ट उतना ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जहाँ से मशीनरी परचेज़ किया है वहाँ से आपके फैक्ट्री तक, आपके कंपनी तक आने में कुछ रेंट लगा होगा। उसके बाद उस मशीन को मज़दूरों ने या इंजीनियर ने उसको लगाया होगा, सेटअप किया होगा, इंस्टॉल किया होगा, तो उसमें भी कुछ और खर्चे होंगे। आपने कोई असेट खरीदा, उसको आप जहाँ से परचेज़ किया है वहाँ से आपके कंपनी तक आने में और वर्किंग स्टेज तक लाने में जो भी खर्चा हुआ वो सब आपके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 5 लाख का मशीनरी खरीदा, उसको आने ले जाने में 30,000 का खर्चा हुआ और फिर इंस्टॉलेशन में और 20,000 का खर्चा हुआ, तो टोटल मिला के ये जो 30 और 20 50,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ ये भी आप उसी मशीनरी के कॉस्ट में ऐड करेंगे। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ द मशीनरी आपके लिए क्या हो जाएगी 5,50,000। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, ये भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाएंगे तो आपको ये काम आएगा, तो इसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है हमारे बिजनेस में, ठीक है, वो एट लीस्ट 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा। 2 से ज़्यादा भी कर सकता है बट एटलीस्ट कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा। ये है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब कैसे, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 5 लाख की मशीनरी खरीदी है, जैसे कि अभी इससे पहले के एग्जांपल में मैंने बोला। ठीक है ना, 5 लाख रुपीज़ की आपने मशीनरी खरीदी। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, 2 अकाउंट हमारे अफेक्ट हुए। एक तो आपके पास से पैसा गया, 5 लाख रुपीज़ आपके पास से गया, है ना, लेकिन उसके बदले में मशीनरी आया, है ना, तो 2 हमारे अकाउंट अफेक्ट हुए कि मशीनरी आया, मशीनरी तो प्लस हुआ और कैश हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ, कम हुआ, है ना। ऐसे ही मान लीजिए कुछ भी आपने बेचा तो वो सामान आपके पास से गया लेकिन पैसा आया। इस तरह के बहुत सारे हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कि बहुत सारे क्या, सारे ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें आपके कम से कम 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या है? रिवेन्यू मतलब क्या होता है, जो भी जितना भी कैश का इनफ्लो हुआ है, मतलब आपके पास जितना पैसा आया है। ठीक है ना, ये मैंने अकाउंटिंग टर्म में भी आपको समझाया कि आपने जैसे कोई भी चीज़ बेचा है या कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें कितना रुपीज़ आपके पास आया है, दैट इज़ रेवेन्यू। ठीक है, अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है, अब यहाँ पे कहने का मतलब हमें अकाउंटिंग क्या बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब हुआ है ना, उसी टाइम उसका रिकॉर्ड कर लो, चाहे हमारे पास पैसा आया या नहीं आया। मान लीजिए आपने किसी को उधार में माल बेचा, ठीक है, आपने क्रेडिट सेल किया, उधार में माल बेचा, आपने सपोज 5 सितंबर को आपने माल बेचा, ठीक है, और उसका पेमेंट होगा अगले महीने या उससे भी अगले महीने कभी भी होगा। मान लीजिए 5 अक्टूबर को पेमेंट हो रहा है, 5 सितंबर को आपने माल बेचा लेकिन उसका पेमेंट होगा 5 अक्टूबर को, है ना, 1 महीने बाद। लेकिन हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड उसी टाइम उसी वक्त कर लेंगे, 5 सितंबर को ही कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो है ट्रांजैक्शन तो हो गया ना, हमने बेच तो दिया, अब पैसा आ जाएगा। अब मान लीजिए पैसा नहीं आया, है ना, पैसा नहीं आया तो अगर हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या होगा, वो हम भूल जाएंगे। इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, जब भी आपका ट्रांजैक्शन हो गया है ना, आपका सेल या परचेज हो गया है तो उसी टाइम आप नोट कर लीजिए। क्लियर? पैसे बाद में आएगा या जाएगा तब हम उसको फिर से दोबारा
उसमें एंट्री कर देंगे कैश में। बट जब भी आपका ट्रांजेक्शन हो गया, आप उधार की एंट्री है, अगर उधार में हो गया तो उधार की एंट्री हमें उसी टाइम करना है। ठीक है, तो ये हमारे थे 7 पॉइंट्स, ठीक है ना, 7 कॉन्सेप्ट या फिर 7 प्रिंसिपल। बाकी अभी भी रह गए हमारे 6 कॉन्सेप्ट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।